Hello students, welcome back to my channel Wisdom Corner. In this channel, I have uploaded many videos but now I am starting with Hindi subject with the first chapter. First and second one. First is about summarizing the picture जिसमें आपको चित्र देखकर एक पैराग्राफ लिखना है and the next one is poem, कविता. So we'll start with first is शेर and next is बसंती हवा which is कविता. चित्र देखकर आपको यहाँ पर एक एक पैराग्राफ लिखना है. पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा और चौथा. इसमें कुल मिलाकर 4 चित्र दिए गए हैं जिसको आपको देखकर समझना है कि वो किस चीज़ का, किस जगह का चित्र है, उसमें कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन, पहला चित्र आपको इस जगह के बारे में जानकारी दे रहा है. बस स्टैंड. यहाँ पर मैंने लिखा भी है बॉक्स में, तो वो बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक. सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, आप सेम तरीके से उसको अपने टेक्स्ट बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट, ये बंदरगाह का चित्र है. चित्र को देखकर वाक्य लिखना है, जो कि मैंने नीचे वाक्य दिए हैं. उन वाक्यों को आप नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं so that you can use it while writing in your exams. ये पहला चित्र. तीसरा और चौथा चित्र वैसे ही है, आपको जस्ट समझना है और करना है. फर्स्ट 2 चित्रों को मैंने आपको बता दिया है कि वो कौन से हैं, किस चीज़ के चित्र हैं, किस जगह के चित्र हैं. उनके बारे में जो वाक्य लिखने हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है. सो अब हम बसंती हवा जो कविता है उससे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. सो बसंती हवा, हम एक एक पद्य के हिसाब से चलेंगे. पहला पद्य है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में. तो मैंने यहाँ पर जितना भी रीड किया है ना, ये सब एक पद्य है. इस पद्य का भावार्थ मैंने यहाँ पर नीचे लिख के दिया है, जिसको आप अपने नोटबुक में कॉपी करें और बाय हार्ट कर ले अच्छी तरीके से, ताकि एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए आपको ईजी पड़े. एंड अब मैं आपको समझाती हूँ कि इस पद्य में क्या दिया गया है. इस पद्य में एक हवा के बारे में बात की गई है, जो कि एक बसंती हवा है. बसंती हवा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वो कितनी अनोखी है, बावली है, मस्त मौला है, निडर है, बेफिक्र है, मुसाफिर है. तो इसके बारे में ये आपका पहला पद्य है. इसमें जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि बसंती हवा कैसी है. तो पहले पद्य में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हवा कैसी है. हवा के बारे में निर्देशक ने कहा है कि हवा मुसाफिर है, अनोखी है, बावली है, एक्सेट्रा. तो अब हम देखेंगे दूसरा पद्य. दूसरा पद्य स्टार्ट होता है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्ब से फिर चढ़ी आम ऊपर. दूसरा पद्य दूसरे साइड में भी लिखा है आधा, तो उसे मैं बाद में रीड करूँगी. पहले इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये इसमें कहा गया है कि बसंती हवा कहाँ जाती है, क्या करती है. बसंती हवा महुआ पेड़ जो होता है उस पेड़ पर चढ़ती है, वहाँ पर उन पत्तियों को हिलाती है, फिर वहाँ से नीचे गिरकर वापस से आम के पेड़ पर चढ़ जाती है. मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वह सफ़र करती है. तो दूसरा पद्य यहाँ पर कंटिन्यू होता है, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँों में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, पहर तो पहर क्या अनेकों पहर तक. तो आपका ये दूसरा पद्य यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. ये दूसरे पद्य में कहा गया है कि दूसरा पद्य ऊपर तक ख़त्म होता है, हरी खेत से लेकर लास्ट तक आपका तीसरा पद्य है. तो तीसरे पद्य के भावार्थ के बारे में यह कहा गया है कि वो वहाँ पेड़ों से निकलकर चली जाती है खेत में, गेहूँों के खेत में चली जाती है, और वहाँ पर भी वो उन गेहूँ के खेतों में फसलें जो होती हैं उन फसलों को लहराती है.
अब हम देखेंगे चौथा पद्य कैसा है। चौथा पद्य का भावार्थ यहाँ नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको मैंने अच्छे से बॉक्स आउट किया है ताकि आप उन वर्ड्स पे ध्यान दे सके। हाईलाइट नहीं किया है बिकॉज वर्ड्स यहाँ पे थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बसंती हवा के बारे में इस चौथे पद्य में क्या कहा गया है। ओके, तो इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिला न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो इस पद्य में यह कहा गया है कि कलसी को गिराने की कोशिश हवा ने बहुत की परंतु कलसी हिली नहीं। वहाँ से वो हार पाकर फिर अपने सफ़र पर वापस निकल गए। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को आपको अच्छे से समझना है और अगर अच्छे से समझते हैं, आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो लाइक सब्सक्राइब